हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के सामने मेन ग्रुप केमिस्ट्री का, जिसमें मैं आप लोगों को एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बताऊंगी कि अगर हमको ऑक्सो एसिड्स में एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे। गाइज ये क्वेश्चन नॉर्मली आता ही है, एक क्वेश्चन इससे बन ही जाता है नेट और गेट में। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, तो मैं आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, इसके बाद एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स इसमें फर्स्टली हमको चेक करना होता है, अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं तो हमको देखना होता है कि वो जो हमारे पास में एग्जांपल्स दिए गए हैं तो उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी जितनी ज़्यादा होगी उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हमको वो फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स दे देता है ना, तो फिर हम उसमें नहीं बता सकते। फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स में हम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेथड को कट कर देते हैं, फिर हम उसको नहीं देखते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ये वैलिड नहीं होता है। फिर उसके बाद हम उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं देख पा रहे हैं या फिर फॉस्फोरस के अलावा अदर के ऑक्सो एसिड्स हैं और उनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो फिर हम सेकेंड मेथड देखते हैं। और सेकेंड मेथड में हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास में ऑक्सो एसिड है उसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन का रेशो कितना आता है। तो जितना ज़्यादा रेशो आएगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर अगर हम ये भी नहीं देख पाते हैं तो फिर हम इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी पर जाते हैं कि जो सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कितनी है, तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ के। मीन्स अगर हमारे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हायर है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी हायर होगी। इसी तरह फिर हम एक लास्ट कैरेक्टर देख लेते हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर। गाइज ये जो 4 पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनसे अगर आपने ये देखना सीख लिया तो फिर आप कोई भी ऑक्सो एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं और इसी के जस्ट अपोजिट हम बेसिक स्ट्रेंथ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट से आपको दूसरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इसी तरह हम परसेंटेज एस कैरेक्टर देखते हैं। फिर एग्जाम्पल के लिए HClO, SClO3 और SClO4। अब हमको इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है, तो हम देख रहे हैं तो सेंट्रल मेटल एटम तो सेम है, तो फिर हम इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देख सकते हैं। तो इसमें आ रही है +1, इसमें आ रही है +5 और इसमें आ रही है +7। तो अभी हमने बताया कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट की। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा। तो अगर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो हम बोल सकते हैं इसकी बेसिसिटी कम होगी, बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो हमारे पास में यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जाते हैं कि अगर हम 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ पूछेगा तो सबसे ज़्यादा इसकी होगी और अगर बेसिक स्ट्रेंथ पूछेगा तो सबसे कम इसकी होगी। ठीक है, जस्ट अपोजिट ले लेना है। तो आप लोग सिर्फ एक को याद रखो, दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो अब हम इसका जो ऑर्डर है वो बना सकते हैं, हायर एसिडिक स्ट्रेंथ फिर उससे कम फिर उससे कम। ठीक है, तो CBA। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल देने वाली हूँ आप लोगों को, जैसे H2H2O3 और H2H2O4 में देखना है। तो इसमें भी सेंट्रल मेटल एटम सेम है, सेंट्रल एटम सेम। अगर सेंट्रल एटम सेम है तो फिर हम इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, ये +2 में है ये +3 में है, तो हायर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ये हमने अभी बताया आपको। तो ये हो गया हमारा हायर एसिडिक स्ट्रेंथ वाला। फिर हम एक और एग्जाम्पल आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि HOF है, HOCl है, HOBr है, HOI है। अब इसमें हम देखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट से नहीं निकाल सकते, तो हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का। तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखेंगे, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो हमको पता है जो हमारा फ्लोरीन होता है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। फिर इसी तरह टॉप टू बॉटम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है वो डिक्रीज करता है। तो जब डिक्रीज करता है तो हमको पता है एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो हायर इज द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, हायर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। मीन्स हमारा फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा और आयोडीन होगा। तो जो उसका ऑर्डर बनेगा वो बनेगा ABCD। ओके गाइज, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।